बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th मैथमेटिक्स। और ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसमें हम के मेथड को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ लिखा है के मेथड। कहता है यूज़ के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस, यानी जो कंडीशनल इक्वेशंस होती हैं जिसमें प्रोपोर्शन होता है उनको प्रूव करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको के मेथड कहते हैं। जैसा कि कहता है अगर हमारे पास ये जो रेशोज हैं ये प्रोपोर्शन में हो, यानी ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन हो, देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के, तो जो हर एक रेशो है, जैसा कि यहाँ पे एक हमारे पास रेशो है ए रेशो बी और दूसरी है सी रेशो डी, इन दोनों रेशोज को हम अगर एक कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लें, ठीक है, सपोज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी ए की, यानी ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर है, इसी तरह सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह वैल्यूज को फाइंड करके हमने इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। यूजिंग द अबव इक्वेशंस वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्रोपोर्शंस मोर इजीली, यानी हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। दिस मेथड इज नोन एज के मेथड। इस मेथड को के मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें हम के इक्वल सपोज करते हैं उन प्रोपोर्शंस को, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज के मेथड। वी इलस्ट्रेट द के मेथड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये आप लोग, मेरा बेटा और मेरी बेटियां खुद एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जब आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे तो यकीनी तौर पे ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। 3.6 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं और इन 2 क्वेश्चंस के मजीद जो है वो पार्ट्स भी हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उसने कंडीशन ये दी है कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इन दिस रिलेशन ए बी सी एंड डी आर नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट। हमने शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहला काम हम बेटा जी ये करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, जैसा कि हमने के मेथड में पढ़ा। सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये लेट है हमारे पास ए रेशो बी भी लिख सकते हैं, इसको हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, इज इक्वल टू के, यानी इनको हमने के इक्वल सपोज कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी बी के, ठीक है। ये इस तरह मैं आपको बताता हूँ, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आ जाएगा डी के। देखिए बेटा, इसी को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, ठीक है, एंड सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए फिर ए की वैल्यू बी की आ जाएगी जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आए तो हम हमेशा मल्टीप्लाई ही करते हैं उन फ्रैक्शंस को। तो इस तरह हमारे पास ए की और सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन इज 4a माइनस 9b अपॉन 4a प्लस 9b, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू थी b के, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स b के, ठीक है, माइनस 9b, ठीक है बेटा, अपॉन ये आ जाए, ये है हमारे पास 4a, तो 4a की जगह पे हम लिखेंगे b के, ये आ जाएगा 4b के प्लस 9b, ठीक है जी। यहाँ पे देखें न्यूमरेटर हमारे पास जो है इसमें b कॉमन आ रहा है, तो b को कॉमन ले लेंगे हम, बाकी रह जाएगा 4k माइनस 9, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ओवर में आ जाएगा b कॉमन और ये आ जाएगा 4k प्लस 9, ठीक है। अब k भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे देखें अब ये वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, ये जो b है इस b के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा बेटे वो आएगा 4k माइनस 9 अपॉन 4k प्लस 9। इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट 1 है,
ठीक है, रिजल्ट 1 लिख दें, इक्वेशन 1 लिख दें, इसको आप किसी भी तरह समझ सकते हैं, हमारा मकसद दोनों तरह ही पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, आप पेज पे नीचे भी लिख सकते हैं इससे, क्योंकि मेरे पास जगह है राइट साइड पे, तो मैं यहीं पे इसको लिख लेता हूँ, आप इससे नीचे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। जी बेटा, राइट हैंड साइड हमारे पास है 4c माइनस 9d अपॉन 4c प्लस 9d। ठीक है, अब देखें यहाँ c की वैल्यू भी हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, जो कि है डी के। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 टाइम्स डी के। ठीक है, या 4d के लिख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। 9d मैं ब्रैकेट इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब मैं नीचे नहीं लिखता इसको, यहाँ पे आ जाएगा 4d के माइनस 9d। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d कॉमन, यह आ जाएगा 4k माइनस 9 अपॉन, यहाँ d कॉमन आया, यह आ जाएगा 4k, ये नीचे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 9। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये जो d और d जो है ये कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4k माइनस 9 अपॉन 4k प्लस 9। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन 2। ठीक है, यानी ये रिजल्ट 2 है हमारे पास। अब अगर दोनों रिजल्ट्स को देखें हम, जो रिजल्ट 1 है और रिजल्ट 2 है, अगर दोनों रिजल्ट्स को देखें तो क्योंकि रिजल्ट्स हमारे पास सेम है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसको भी हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लिख के, हम उसको एज इट इज नीचे जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, इसको एक दफ़ा यहाँ कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। सो प्रूव्ड लिखने के बाद ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने ऐसे ही लिख देना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें, नीचे लिख दें सो प्रूव्ड। मैं इसको लिख के बाकायदा आप लोगों को बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। तो पहले तो हमने बेटे लिखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उससे नीचे लिख देना हमने सो प्रूव। यानी इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है ये वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसका जो पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। उसमें सबसे पहले लिखेंगे लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के। यहां से आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 6a माइनस 5b अपॉन 6a प्लस 5b। यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू b के है, यहाँ लिखेंगे 6b के माइनस 5b अपॉन 6b के प्लस 5b। यहाँ से हमारे पास b कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, यह आ जाएगा 6k माइनस 5 अपॉन, यहाँ भी b कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यह आ जाएगा 6k प्लस 5। b ये जो है b से कैंसिल हो गया, आ जाएगा हमारे पास ये रिजल्ट 6k माइनस 5 अपॉन 6k प्लस 5। ठीक है, इसको लिखेंगे हम रिजल्ट 1। इसी तरह इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास 6c माइनस 5d अपॉन 6c प्लस 5d। यहाँ देखिए हमारे पास c की वैल्यू है d के, तो यहाँ हम लिखेंगे 6d के
-5d अपॉन 6dk प्लस 5d। यहाँ से d कॉमन आ रहा है हमारे पास, यह रहेगा 6k -5 अपॉन, यहाँ से d कॉमन, यह रहेगा 6k प्लस 5। ठीक है, ये d जो है बेटे d से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 6k -5 अपॉन 6k प्लस 5। इसको हम लिखेंगे रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, दोनों रिजल्ट सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी इधर ऐसे लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। सो प्रूव्ड लिखने के बाद हम लिखेंगे 6a -5b अपॉन 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c -5d अपॉन 6c प्लस 5d। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये जो सेकेंड पार्ट है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमें दिया गया है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू हमें दी हुई है स्क्वायर रूट में। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू k। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b के और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास d के। अब a की वैल्यू b के है, c की वैल्यू हमारे पास d के है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले चूज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a अपॉन b। ठीक है जी, a की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास b के और b की वैल्यू हमारे पास b ही होगी। यहाँ पे देखिए ये b जो है ये b से कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा सिंपली k। ठीक है जी, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल द वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू है b के, तो ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वेयर एंड k स्क्वेयर। ठीक है, और c की वैल्यू है हमारे पास d के, तो ये आ जाएगा d स्क्वेयर एंड k स्क्वेयर। ठीक है जी, अपॉन ये आ जाएगा जी हमारे पास b स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर, ये ऐसे ही आ जाएगा b स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। सारी वैल्यू क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि ये ऊपर और नीचे जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं इक्वल का साइन भी लिख रहा हूँ, यानी ये वैल्यू अलग सॉल्व की जा रही है, ये अलग से सॉल्व की जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो है यहाँ पे के स्क्वेयर। के स्क्वेयर को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन ये भी हमारे पास है बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है जी, इस सारे का आ जाएगा ये स्क्वेयर रूट। ये कैंसिल हो रही है बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये के स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास के। ये हमारे पास रिजल्ट 2 है। ठीक है, और ये रिजल्ट हमारे पास 1 है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ लिख देते हैं जी अब हम फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So proved
इससे ये साबित हुआ कि प्रूफ क्या हुआ कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम प्रूफ लिख के ये लिखेंगे, सिर्फ जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखना, इसके अलावा यही वाली स्टेटमेंट ऐसे ही हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर्थ पार्ट में हमारे पास सबसे पहले वही हमने रिपीट करने हैं स्टेप्स जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू k। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है b के एंड c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास b के। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a पावर 6 प्लस c पावर 6 रेशो b पावर 6 प्लस d पावर 6। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इनमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की पावर हमारे पास है b के, तो यहाँ हम लिखते हैं b के, इस सारे की पावर क्या है 6 प्लस c की पावर भी 6 है, तो c की जो वैल्यू है वो लिखेंगे d के है, हो जाएगा d के, इस सारे की पावर आ जाएगी 6। ठीक है, ये रेशो है तो इसको हम ओवर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये ओवर b पावर 6 प्लस d पावर 6। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये बेटे। इस इधर आ जाएगा हमारे पास ये b पावर 6 और ये आ जाएगा k पावर 6 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास d पावर 6 और ये आ जाएगा k पावर 6। ये आ जाएगा हमारे पास b टू द पावर 6 प्लस d पावर, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास k कॉमन आ रहा है यानी k वाली वैल्यू, यहाँ लिखेंगे k पावर 6 इंटू ये आ जाएगा b पावर 6 प्लस d पावर 6 अपॉन ये आ जाएगा b पावर 6 प्लस d पावर। अब क्योंकि ये वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, ये वाली कैंसिल की, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा k पावर 6, यानी k की पावर जो 6 है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। इसी तरह अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास क्या बेटा जी, वो है a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब एंड d क्यूब, यानी मल्टीप्लाई बाय d क्यूब। तो यहाँ देखिए a की पावर है हमारे a की वैल्यू है हमारे पास b के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b क्यूब k क्यूब, c की वैल्यू है d के, तो ये आ जाएगा हमारे पास d क्यूब और k क्यूब। ठीक है, और रेशो है, रेशो को हम ओवर में लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओवर, ये है b क्यूब एंड d क्यूब। ठीक है जी। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास ये जो b क्यूब है ये b क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, d क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास वैल्यूज रह गई हैं वो है k क्यूब मल्टीप्लाई बाय k क्यूब। ये मैं इसको एक स्टेप इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए इस बात की। k क्यूब और k क्यूब जब बेस एक जैसे हों और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे k की पावर 3 है, इस k की पावर भी 3, दोनों के बेस k हैं। ठीक है, तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे k की पावर 6। अब अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो प्रूव्ड। यहाँ हमने लिखना है सो प्रूव्ड। प्रूव्ड लिखने के बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पेस्ट कर देना, लिख देना ऐसे ही। तो ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें वो भी इंतहाई आसान है, इजी पार्ट है ये भी हमारे पास। उसमें हमें सबसे पहला काम ये करना है
कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको के इक्वल सपोज करना है। ठीक है, यहाँ लेट भी लिखेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ए इज इक्वल टू बी के एंड सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी के। ठीक है बेटे, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेना है क्वेश्चन की। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। आपने क्वेश्चंस के जो मेथड हैं उनको जहन में रखना है। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आपने उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। और सबसे बेहतर बात तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, क्वेश्चन देख के ही आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किधर किस तरफ जाएगा। देखिए बेटे, यहाँ पे हमारे पास P इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है बी के, यहाँ पे हमने लिखा बी के प्लस बी। ठीक है, इसी तरह ये क्यू बी है, यहाँ हम लिख देंगे क्यू बी। ठीक है, रेशो अब P इंटू सी की वैल्यू हमारे पास डी के है प्लस डी आ जाएगा ये, इसी तरह प्लस क्यू डी है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्यू डी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास आ जाएगा के, यहाँ से हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे पी बी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू बी, फिर आ जाएगा रेशो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी डी, यानी डी को कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे डी कॉमन आया है हमारे पास, तो ये रह गया के प्लस 1 और ये आ जाएगा प्लस क्यू डी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखिए बेटे, यहाँ पे हमारे पास इधर कॉमन आ रहा है पी इस सारी वैल्यू में से। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास बी कॉमन है, यहाँ भी हमारे पास बी कॉमन है, इस वाली साइड पे यानी रेशो जो है इसकी ये वाली साइड पे डी कॉमन और इधर भी हमारे पास डी कॉमन, तो हम इन वैल्यूज को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इधर बी और ये आ रहेगा हमारे पास पी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। ठीक है जी, अब ये है हमारे पास रेशो, इधर आ जाता है हमारे पास कॉमन डी। ठीक है, ये लिखेंगे हम इसको P इंटू के प्लस 1 प्लस ये आएगा हमारे पास यहाँ Q। अब अगर गौर करें हम, रेशोज में वैल्यूज अगर एक जैसी हो तो वो कैंसिल हो जाती है। इसको हम ओवर में भी लिख सकते हैं, ओवर के बगैर भी अगर देखें ये सारी वैल्यू वही है जो ये वाली सारी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका आंसर आया है अभी तक बी रेशो डी। इसको बी रेशो डी भी लिख सकते हैं बेटे, इसको हम बी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मर्जी लिखना चाहें, दोनों तरह से ही ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व हो चुकी है। अब बढ़ते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, ए रेशो सी। अब हमें पता है कि ए की जो वैल्यू है वो है बी के और इधर लिखेंगे हम रेशो सी की वैल्यू है डी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो है के और के जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ जाएगा बी रेशो डी। ये बी रेशो डी भी ठीक है, या इसको हम बी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों रिजल्ट्स को देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये हमने प्रूव ही कर दिया है। तो प्रूव्ड, क्या हमने प्रूव किया बेटे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, ये भी प्रूव हो जाता है। इसको हमने ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे, यानी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसको ऐसे ही यहाँ पे हमने कॉपी कर देना है, तो वो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ इसका पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत ही इजी है। दिखने में हो सकता है आपको कोई इसमें लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये
वैसे ही हमने करना है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको लिख देना है इक्वल के। जब के इक्वल लिखेंगे इसको तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है b के और c की वैल्यू आ जाती है d के। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास ए की और सी की वैल्यूज आ गई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम चूज कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेशो ए क्यूब अपॉन ए प्लस बी। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास बी के है तो यहाँ लिखेंगे हम बी स्क्वेयर और के स्क्वेयर। मैं एक स्टेप इसका शॉर्ट कर रहा हूँ, यानी मैं डायरेक्टली इसका स्क्वेयर ओपन करके लिख रहा हूँ, प्लस ये बी स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे रेशो, ये ए क्यूब की जगह पे आ जाएगा बी क्यूब एंड के क्यूब। ठीक है जी, अपॉन आ जाएगा ए की जगह पे आ जाएगा बी के प्लस क्या रहेगा बी। ठीक है, ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे देखिए बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो यहाँ बी स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वेयर प्लस 1। ये रेशो है, अगर मैं रेशो को डिवाइड लिखूं तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा हमारे पास बी क्यूब के क्यूब अपॉन, यहाँ पे बी कॉमन लिया, यहाँ लिखेंगे अब हम के प्लस 1। ठीक है जी, अच्छा अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, यह आ जाएगा बी स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बी टाइम्स के प्लस 1 अपॉन बी क्यूब एंड के क्यूब। जी देखिए बेटे, अब ये बी स्क्वेयर और ये बी, ये हो जाता है बी क्यूब और नीचे भी बी क्यूब है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, यानी इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड का, वो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं के स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 अपॉन के क्यूब। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ हम लिखते हैं जी राइट हैंड साइड, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेशो सी क्यूब अपॉन सी प्लस डी। देखिए यहाँ पे हमारे पास अब सी है तो सी की वैल्यू हमारे पास है डी के, तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस ये है डी स्क्वेयर, यह आ रहेगा रेशो सी की वैल्यू डी के है तो यहाँ आ जाएगा डी क्यूब एंड के क्यूब। क्या ये डी है, थोड़ा सा इसको डी की तरह लिखना है। सी की वैल्यू क्योंकि हमारे पास है डी के, यहाँ आ जाएगा डी के प्लस डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अब कॉमन डी स्क्वेयर, इसको लिखेंगे हम के स्क्वेयर प्लस 1, इसको लिख देते हैं डिवाइड, डिवाइड लिख के ये आ जाएगा हमारे पास अब डी क्यूब के क्यूब अपॉन, यहाँ से डी कॉमन लिया तो ये आ जाएगा के प्लस 1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं स्टेप में, अब ये आ जाएगा डी स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इंटू के प्लस 1 अपॉन डी क्यूब के क्यूब। ठीक है, ये डी जो है ये डी स्क्वेयर से डी क्यूब हो जाएगा, ये नीचे भी डी क्यूब, ये कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास रह जाएगा अब के स्क्वेयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 अपॉन के क्यूब। अगर आप लोग देखें यहाँ पे गौर से, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
यहाँ लिख देंगे हम सो प्रूव्ड। सो प्रूव्ड लिखने के बाद हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वहाँ पे राइट कर देना, यानी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने लिख देना। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है इस क्वेश्चन का बहुत ईजी है वो भी। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू k। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू पी के एंड c इज इक्वल टू डी के जी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं अभी हम। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास a अपॉन a माइनस बी रेशो a प्लस बी अपॉन b। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब। a की वैल्यू क्योंकि b के है ये आ जाएगा b के अपॉन a की वैल्यू फिर b के है माइनस b। इसी तरह रेशो में आ जाएगा a की वैल्यू b के प्लस b अपॉन यहाँ पे है b वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे b के अपॉन यहाँ पे b कॉमन आ रहा है ये आ जाएगा k माइनस 1। ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं अब डिवाइड। इसमें आ जाएगा b कॉमन ये आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन b। ठीक है जी। अच्छा हम चाहें तो इस b को इस b से कैंसिल कर दें, ये वाला b इस b से कैंसिल हो जाएगा। बाकी रह जाएगा हमारे पास k अपॉन k माइनस 1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे अब तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है जी। यानी ये वैल्यू भी हमारे पास रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में k अपॉन k माइनस 1 एंड k प्लस 1। इसको आप k स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहीं तक ही इसको लिख के छोड़ देता हूँ। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड बेटा जी अब हम सॉल्व करेंगे इसकी। राइट हैंड साइड है हमारे पास c अपॉन c माइनस डी c अपॉन c माइनस डी रेशो c प्लस डी अपॉन टी। c की वैल्यू लिखेंगे डी के अपॉन डी के माइनस डी रेशो c की वैल्यू डी के प्लस डी अपॉन डी। नेक्स्ट स्टेप में देखें डी के आ जाएगा ऐसे ही, इधर से डी कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास k माइनस 1। इसको लिख देते हैं डिवाइड में। यहाँ से भी डी कॉमन तो ये आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन डी। देखें ये डी इस डी से कैंसिल कर देते हैं, ये डी इस डी से कैंसिल कर देते हैं। बाकी रह जाएगा हमारे पास k अपॉन k माइनस 1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 1 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा अब इसको लिख देते हैं हम k अपॉन k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। तो ये राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसको हमने वहाँ राइट कर देना है ऐसे ही। यानी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, उसके सारे पार्ट सॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ए में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रेशो ज़्यादा है, एक रेशो ज़्यादा है।
इसको लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की, बी के, सी की वैल्यू आ जाएगी डी के एंड ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ के। जी अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ए अपॉन बी। तो ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो है बी के अपॉन या रहेगा बी। ठीक है, बी जो है वो बी से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा के। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल द वैल्यू। जी बेटा देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है बी के, तो हम इसको लिखेंगे बी स्क्वेयर एंड के स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह सी की वैल्यू है हमारे पास डी के, यह रहेगा डी स्क्वेयर एंड के स्क्वेयर, क्योंकि सी वाली वैल्यू का स्क्वेयर है। तो मैं एक स्टेप शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास है एफ के, तो यहाँ लिखेंगे हम एफ स्क्वेयर एंड के स्क्वेयर। ठीक है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा इसके बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। ठीक है जी, अच्छा अब ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास के स्क्वेयर जो है ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगी वैल्यूज हमारे पास फिर ब्रैकेट में बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, और नीचे देखें डिनोमिनेटर में भी हमारे पास यही वैल्यूज है, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। मैं उसके बिल्कुल नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, अब देखें बेटा ये कैंसिल हो रही वैल्यूज, ये और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हुई, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची वो है हमारे पास यहाँ पे के स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास के है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी के आ गई है। तो इसके बाद सिंपली आपने ये लिखना है सो प्रूव्ड। ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख के ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसको ऐसे ही वहां पे आपने कॉपी कर देना है। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा काम आप खुद कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 का सेकेंड पार्ट, इसकी जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होगा वही होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के। जी यहाँ पे देखें, अब इसको लिखेंगे हम ए इज इक्वल टू बी के, बी इज इक्वल टू सॉरी यहाँ सी आएगा, C इज इक्वल टू डी के, E इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने चूज करना है, यहाँ पे लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए अपॉन बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। जी ए की वैल्यू देखिए बेटा, क्योंकि बी के है यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी के। ठीक है, मैं अल्फाबेटिकली इसको लिख रहा हूँ, बी के सी आएगा क्योंकि सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि सी की वैल्यू भी हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। यह रहेगा बी के, ए की वैल्यू बी के आई और सी की वैल्यू आई डी के, इस तरह आएगा ये। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ रहेगा सी ई, सी की वैल्यू है बेटा हमारे पास डी के
और मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मैं ना भी लिखूँ फिर भी ये मल्टीप्लाई ही समझा जाता है। जो वेरिएबल्स होते हैं अगर उनके दरमियान में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, ये आ जाएगा डी के और मल्टीप्लाई एस के। इसी तरह ई ए आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं हम प्लस ई की वैल्यू आ जाएगी एफ के और ए की वैल्यू आ जाएगी बी के। जी ओवर में लिखेंगे हम बी डी। अब यहाँ पे देखें बी की भी कोई वैल्यू नहीं, डी की भी कोई वैल्यू नहीं, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ठीक है जी। न्यूमरेटर में देखें बेटा जी के और के स्क्वायर हो जाएगा, यानी के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो सारी वैल्यू में बाकी रह जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ओवर में भी हमारे पास यही वैल्यूज हैं, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ये वैल्यूज जो हैं इनके साथ कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ रह जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो जाती है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड है ए सी ई, यहाँ लिखते हैं ए सी ई अपॉन बी डी एफ होल पावर 2/3। देखिए बेटा जी यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है बी के, यहाँ लिख देते हैं जी बी के। ठीक है जी, यहाँ ब्रैकेट लिख सकते हैं अगर अलग-अलग वैल्यू लिखनी है। सी की वैल्यू डी के, यह आ जाएगा डी के, और ई की वैल्यू आ जाएगी एफ के, यहाँ हमने लिखा एफ के अपॉन बी डी एफ। ठीक है जी, और सारे की पावर आ जाएगी 2/3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर गौर करें ये बी डी एफ है, ये जो बी है ये बी से कैंसिल, ये जो डी है ये डी से कैंसिल, एफ जो है ये एफ से कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं जो वैल्यूज हमारे पास न्यूमरेटर में है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास के और के रह गया, तीनों के जो आपस में मल्टीप्लाई होके के क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, के क्यूब, और सारे की पावर है हमारे पास 2/3 यानी 2/3। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो के की पावर 2 आ जाएगी, यानी के स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम देखें तो हमारे पास वो भी के स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब कि हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है वो भी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है सो प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 3 है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और ये इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास वही वाला सलूक इसमें करेंगे हम। ये यहाँ लिखते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के। ए की हमारे पास वैल्यू आई यहाँ पे बी के, सी की वैल्यू आई डी के, एंड ई की वैल्यू आई बेटा जी हमारे पास एफ के। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब मजीद इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेना है। पहले क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए अपॉन एफ बी। ठीक है जी बेटा। अच्छा, अब देखें इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू है बी के मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू डी के अपॉन बी डी, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी की वैल्यू क्या है डी के, एंड ई की वैल्यू है बेटा जी एफ के अपॉन डी एफ प्लस ई की वैल्यू एफ के, ए की वैल्यू बी के अपॉन
एफ बी, ये हमारे पास बी बी से कैंसिल हुआ और ये डी डी से कैंसिल हुआ, तो रह गया हमारे पास के स्क्वायर। इसी तरह ये डी और एफ कैंसिल होंगे डी एफ से, तो रह जाएगा हमारे पास प्लस के स्क्वायर। इसी तरह प्लस एफ बी कैंसिल हो जाएगा बी और एफ से, ये रह जाएगा हमारे पास के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितनी दफ़ा आ गया हमारे पास? 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स के स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज ऐड हो रही हैं, जब वैल्यूज ऐड होती हैं यानी वेरिएबल्स ऐड होते हैं, ठीक है, तो फिर उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं बेटे, ठीक है। ये 3 टाइम्स के स्क्वायर लिखेंगे हम इसको, ठीक है ना जी। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अभी राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी जी। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर जी। ए की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे यहाँ पे बी के, यानी आ रहेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसी तरह प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर, ये सी नहीं होगा बल्कि ये ई होगा। यहाँ पे मैं सी लिख दिया मैंने गलती से, तो ये ई होगा बेटे। यहाँ रहेगा एफ स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं, ये जो बी स्क्वायर से कैंसिल, डी स्क्वायर से कैंसिल, एफ स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो के स्क्वायर जो है वो 3 टाइम्स आया हमारे पास, 3 टाइम्स आया है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको 3 टाइम्स के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको वैसे ही वहाँ राइट कर दें। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो के मेथड वाला कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी मेरे बेटे या किसी मेरी बेटी को या किसी भी देखने वाले को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की कोशिश की जाए। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, और ताकि बेटे और बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके इस वीडियो से, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।